हम अंग्रेजों की इस गुलामी को दास्ता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब भी बगावत के लिए कोई बात उठाते थे तो वो उसे बगावत समझते थे और हमारे देशवासियों के लिए बड़े कानून के तहत सजा देते थे। और हम लोग जो जितना ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ सख्ती से उनका विरोध करता था, अंग्रेज लोग उतनी ही बड़ी सजा देते थे। फांसी लोगों के मुंह पे बांध के उड़ा देना या फिर काले पानी की सजा, क्योंकि समुद्र में गोवा में जेल बनी हुई है, वहां पर दे दिया। तो हमारे देशवासियों ने 1857 से हमारे देश में क्रांति शुरू हुई। मंगल पांडे जी जो अंग्रेज की सेना में थे, उन्हें जब पता चला माता दीन वाल्मीकि के द्वारा कि हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं उनके लिए गाय और सुअर की चर्बी के कार्टून दांत से काटने होते हैं, उन्होंने तुरंत बैतलपुर छावनी में निकलकर अपने साथियों के साथ अंग्रेजों का विद्रोह कर दिया और फिर अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। उन्हें पकड़ लिया गया और मंगल पांडे को 5 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी। बाकी 10 हमारे भारतीय जवान थे, उन्हें 10 साल की सजा हुई। इस प्रकार से पूरे भारत में क्रांति शुरू हो गई और अलग अलग क्षेत्रों से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए मांग शुरू हो गई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, बिहार से कुंवर सिंह, ऐसे हर जगह जगह से हमारे देश के सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए अपना परचम लहराया। इसके तहत हमारे देश के कितने ही वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। लाला लाजपत राय आदि ने इनका विरोध किया, जिन्हें अंग्रेजों ने इतना मारा कि उनकी लाठी से पीटने के द्वारा मृत्यु हो गई, जिसका अमृतसर में जलियांवाला बाग के तहत एक सभा एक मीटिंग के द्वारा उसका विरोध किया गया और जनरल डायर में जलियांवाला बाग में 73 भारतीयों पर गोली चलवा दी और बहुत सारे हमारे देश के देशवासी नौजवान आदि मारे गए। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जलियांवाला बाग में बने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में जहरीली गैस होने के कारण बहुत सारे हमारे देश के जेमेंट्री बॉक्स लाओ, जो सुना हुआ जेमेंट्री बॉक्स और पार्क में इकट्ठे हुए लोग मारे गए। उसके विरोध में सरदार कुंवर सिंह जी ने जनरल डायर को लंदन में जाके मारा और भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करके फांसी पर चढ़ गए। तो इस प्रकार से हमारे पूरे देश में अंग्रेज के खिलाफ देश की आजादी के लिए बन गया और हर एक हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सिख ईसाई, सब ने जो है उनका विरोध करना दिया। चाहे गांव हो, शहर हो या बड़े शहर, तो बड़े बड़े पेड़ थे, वो गवाह थे, उन पे भारतीयों को लटका के फांसी दी गई थी। जेलों में तो फांसी दी जाती थी, खुले चौराहों में पेड़ों को फांसी दी जाती थी। इससे हमारे देश के अंदर नौजवानों को ये डर पैदा हो जाए
कि अगर हम अंग्रेज के खिलाफ लड़ेंगे तो हमें फांसी देंगे, लेकिन हमारे देशवासी रुके नहीं, झुके नहीं। दो तरह से लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। एक तरफ जन दल, जिसके सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, नाना लालकृष्ण राय और सरदार उधम सिंह जैसे अंग्रेजों के खिलाफ डटकर उनका विरोध किया और हिंसात्मक गांधी जी और उनके अन्य जो शांति और उदारतापूर्वक अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उनके साथ भी बहुत सारे भारतीयों ने, हमारे देशवासियों ने, उसमें के नेताओं ने और जन नायकों ने उदारतापूर्वक अंग्रेजों का विरोध किया। लेकिन हमारे देश से अंग्रेज ऐसे नहीं जा सकते थे। तब हिंसात्मक रूप अपनाया गया और अंग्रेजों को उधेड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज ने भी डट कर मुकाबला किया।